नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक बार फिर। आज फिर एक टॉपिक जिस पे मैं आपको कुछ जानकारियाँ साझा करने वाला हूँ। आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हॉस्पिटल्स में झगड़े होते हैं। हॉस्पिटल्स की आईसीयू या सीसीयू में क्यों झगड़े होते हैं। इस विषय में मैं कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा। आपको बताने का प्रयास करूँगा कि किसकी कितनी गलती होती है। क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की गलतियाँ होती हैं और क्या पेशेंट्स के साथ में जो आते हैं रिलेशन में उन लोगों की गलतियाँ होती है। इस विषय में डिटेल में आज बात समझाऊंगा कि कहाँ किसकी गलती होती है और क्यों हॉस्पिटल्स में अचानक से तोड़ फोड़ होने लग जाती है, और क्या क्या इसके पीछे जिम्मेदार है। इन सब के विषय में डिटेल में बात करेंगे आज। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पूरे तरीके से किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती दोनों साइड की है, और बताने की कोशिश करूँगा कि हॉस्पिटल में क्या गलती हो जाती है, हॉस्पिटल की तरफ से क्या गलती है। हालांकि हॉस्पिटल की कम ही गलती रहती है, और पेशेंट्स के साइड वालों की क्या गलती रहती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की क्या गलती रहती है जिसके कारण ये ऐसा दंगा फसाद हो जाता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल में ये तो वो वाली बात है कि हॉस्पिटल में कोई जब ज़्यादा कुछ परेशानी होती है तभी जाता है। ये बात क्लियर है तो उस हिसाब से उसकी इमरजेंसी के हिसाब से उसको सर्जरी का है तो सर्जरी में लिया जाता है। अधिकतर पेशेंट को इमरजेंसी में आईसीयू वगैरह में ही शिफ्ट किया जाता है, आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, बच्चों को एनआईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। तो डॉक्टर की या आईसीयू या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की क्या गलतियां हो जाती है जिसके कारण जो है इस प्रकार का बाद में परेशानी आ जाती है। सबसे पहले हॉस्पिटल, जैसे कोई पेशेंट एडमिट हुआ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो हॉस्पिटल को चाहिए या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट को चाहिए कि वो पेशेंट के अटेंडेंट को क्लियरली बताएं, उनको ट्रस्ट मिले और उनको क्लियरली समझाएं कि आपका पेशेंट सरवाइव कर पाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा, उसकी कंडीशन देखने के बाद में। ये नहीं कि मतलब पैसा कमाने के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में कुछ भी करने लगे। जो जाने वाला है उसको, मतलब हॉस्पिटल का तो काम है सबको, लेकिन क्लियरली पेशेंट के जो है रिश्तेदार संग में है उनके साथ में संपर्क, ट्रस्ट बनाए, मैनेजमेंट करे कि उनको बराबर कंडीशन के बारे में जायज़ा देते रहें कि ये कंडीशन है और इतना टाइम लग जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब समझाते रहें। ठीक है ना। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कॉमनली शिकायत रहती है, हर पेशेंट का अटेंडेंट शिकायत करता है जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो बिल्कुल एक आरोप लगा देता है कि डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं था जब मेरा पेशेंट आईसीयू में था या सीसीयू में था, तो पेशेंट डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं था। तो एक ये पॉइंट ऐसा क्यों होने लगे आजकल। बहुत से कारण हैं इसके पीछे में, क्योंकि आजकल सब चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेसिकली ज़्यादातर शिकायत आती है जो डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं था। तो अब ऐसा क्या कारण होता है, डीप में तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि कुछ डॉक्टर का प्राइवेट लाभ होता है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा जाता है, तो इस कारण ऐसा होता है। बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा क्यों हो जाता है कि पेशेंट्स के अटेंडेंट शिकायत करते हैं कि डॉक्टर मौजूद नहीं था। अभी देखिए, अधिकतर क्या हो गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में, अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल वन मैन शो है जिसमें सिंगल डॉक्टर होता है और वो पूरे जो है हॉस्पिटल को मैनेज करता है। तो उन हॉस्पिटल में क्या हो गया है, वो अभी का सिचुएशन बता रहा हूँ, जो हर चीज़ अब कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया। तो उस हिसाब से जो है आईसीयू और सीसीयू और एनआईसीयू जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए जाते हैं रेजिडेंट डॉक्टर को। एक रेजिडेंट डॉक्टर आसानी से एक महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेता है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ डॉक्टर का जो है एक
डॉक्टर का समूह होता है, रेजिडेंट डॉक्टर का, जो ऐसा काम करते हैं, जो ठेके का ही काम करते हैं। वो जो है किसी भी हॉस्पिटल की आईसीयू को या सीसीयू को ठेके पे ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, डॉक्टर टाइम से अधिक काम करता है। आईसीयू वाला डॉक्टर ज़रूरत से मतलब टाइम से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में काम करता है। इस चक्कर में वो 24 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी कहीं हॉस्पिटल में कर रहा है, 12 घंटे की ड्यूटी। ऐसे में क्या होता है, और सबसे पहले बता दूं मैं कि आईसीयू में जो है हरदम डॉक्टर को तो बिल्कुल जागना ज़रूरी है। जागना ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल पेशेंट भर्ती होते हैं, अलग अलग रोगों की वजह से भर्ती होते हैं। सबका पल्स देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबका पल्स, हार्ट रेट, बीपी, ये सब बिल्कुल देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आईसीयू में या सीसीयू में या एनआईसीयू में कोई नॉर्मल पेशेंट तो जाके भर्ती नहीं होता है, उसमें सारे क्रिटिकली पेशेंट भर्ती होते हैं। तो उन सब का मैनेजमेंट टाइम टू टाइम होना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम मैनेजमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर दिक्कत आती है, पता लगा जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है वो बगल वाले रूम में जाके सो रहा है, और दे दिया किसी को, स्टाफ को, नर्स को बोला कि देखते रहना, ऐसे में दिक्कत हो जाती है, ऐसे में ही दिक्कत हो जाती है। तो ये कुछ डॉक्टर की वजह से। और दूसरा एक चीज़ और पॉइंट, पहले से ही आप समझाएं, पहले से ही उसको समझाएं आप जो इतना चार्ज लगेगा, क्योंकि आईसीयू के और एनआईसीयू के और सीसीयू के चार्ज हर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। आपको एक बोल रहा था कि 1000 में, अब कुछ दिन पहले की बात है, कोई बोल रहा था मैसेज में, कमेंट में, कि जी आईसीयू के चार्ज तो 1000 रुपये, और यहाँ हमसे 6000 रुपये पर डे के हिसाब से वसूले गए। तो उनको बताना चाहूँगा, आंसर मेरा ये है कि 1000 सरकारी हॉस्पिटल का चार्ज होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का चार्ज, जितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाइएगा और जिस हिसाब से मैनेजमेंट वाले हॉस्पिटल बड़े से बड़े में चले जाएंगे, उस हिसाब से चार्ज वेरी करता है। तो ये पहले ही कंफर्म करा दें पेशेंट के अटेंडेंट को, जो इस हिसाब से चार्ज लगेगा। बाद में एकदम से पेशेंट भी मर जाता है और इतना लंबा चौड़ा बिल अगर पहुंच जाता है, तो फिर दिक्कत, तब पंगे शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पेशेंट बचता नहीं है और चार्ज पे चार्ज बनते जा रहा है। आप लोगों ने बताया नहीं है पेशेंट को कि अटेंडेंट को कि इतना रुपये चार्ज देगा, और एकदम से उसके सामने में 1 लाख 1.5 लाख का बिल आ जाता है, तो फिर तब जाके पंगा शुरू हो जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और मेरे को ध्यान में आ रहा है कि आप जैसे हॉस्पिटल में सिंगल मैन वाले में, जो बताया मैंने, ठेके पे दे रखे हैं, तो उन हॉस्पिटल में अपना स्टाफ जो उनका आईसीयू में रहता है, सीसीयू, उनका ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सिर्फ वेंटिलेटर पर किसी पेशेंट को डाल देना ही यही एक काम नहीं होता है। कि इतनी नॉलेज काफ़ी नहीं है कि किसी पेशेंट को, या ट्रेंड नया डॉक्टर आया है, उसने पेशेंट को उठा के वेंटिलेटर पे डाल दिया, तो सिर्फ आईसीयू का काम यही नहीं होता, उसको सब चीज़ पता होना चाहिए। इसकी जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसको कितनी नॉलेज है जो आईसीयू में है। क्योंकि आईसीयू में फिर जैसे पहले ही बताया था कि नॉर्मल पेशेंट नहीं भर्ती होता है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं कि पेशेंट के अटेंडेंट की क्या गलती होती है। डॉक्टर की छोटी मोटी गलती होती है। और अंत में ये बता दूं कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्सिंग स्टाफ ये नहीं चाहता है कि कोई पेशेंट मरे। कोई पेशेंट, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, कोई भी नहीं चाहता है। कौन चाहेगा कि उसके हॉस्पिटल में या उसके क्लिनिक पे या उसके कहीं पे पेशेंट मरे। हर आदमी पॉजिटिव, हर डॉक्टर या हर मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव कोशिश करता है कि ठीक होने की, ठीक है ना। कोई ये नहीं चाहता है, ठीक। तो अब आ जाते हैं कि अटेंडेंट की तरफ से, पेशेंट के अटेंडेंट की तरफ से क्या क्या गलती होती है जिसके कारण तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। आ जाते हैं पेशेंट के अटेंडेंट की गलतियाँ में। देखिए, सबसे पहले मेन चीज़ एक बात बता दूं, और ये बहुत ज़्यादा बताना चाहिए, कि कोई भी जो हॉस्पिटल जाता है ना, वो पैसे देने की कोशिश नहीं करता है। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये हर उसकी कहानी है कि कोई भी जो है ना, मतलब अटेंडेंट पैसा देने को तैयार नहीं हो जाता है। जैसे वहाँ पे फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल में, अभी
लेके चले जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, और बिल्कुल पैसे देने की मंशा नहीं होती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये अटेंडेंट ध्यान रखे बिल्कुल। एक तो सबसे लास्ट समय पे लेके जाते हैं, घर पे जब बिल्कुल स्थिति ख़राब हो जाती है तब लास्ट समय पे लेके जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक है ना। ये मैं बिल्कुल उसके साथ कह रहा हूँ, एविडेंस बहुत। अब क्यों, मैं भी डॉक्टर हूँ, देखता हूँ, मैं पेशेंट को देखता हूँ, हॉस्पिटलों में भी मैं रहा हूँ, अभी भी हूँ हॉस्पिटल में, ठीक है ना। बिल्कुल लास्ट समय पे लेके जाते हैं, लास्ट समय पे जब बिल्कुल कुछ नहीं होता है, रिश्तेदार वगैरह सब आ जाते हैं, और जब उनका प्रेशर पड़ने लग जाता है दवाओं में, तब लेके जाते हैं जी। हाँ जी, जो दिखाने के लिए लोगों को जी हम भी इलाज करा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, लास्ट समय पे क्या होना जाना है वो तो भगवान भरोसे ही है। हम लोग कोशिश करते हैं और उसके बाद में पैसे देने की बिल्कुल मंशा नहीं होती। ये एक की नहीं है, 90% जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं वो लोग पहले से ही, हाँ जी उस नेता के पास फ़ोन करेंगे तो बिल कम हो जाएगा, हाँ जी उसके उस दबंग आदमी के पास फ़ोन करेंगे तो वो फ़ोन कर देगा तो उसके दबाव में आ जाएगा हॉस्पिटल। इस प्रकार की मंशा तो पहले ही डिसाइड हो जाती है। पेशेंट के अटेंडेंट पहले ही कर लेते हैं, नेता वगैरह सेट कर लेते हैं, हाँ जी ये फ़ोन करेगा तो बिल कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होता है भैया। हॉस्पिटल खुला है, उसमें स्टाफ है, बहुत खर्चा होता है हॉस्पिटल चलाने में भी। बिल्कुल सारी गलती ले जाके डाल देना हॉस्पिटल पे ही कि उन लोगों ने ये करा ऐसा हो गया, ये बिल्कुल गलत है। अटेंडेंट की मंशा नहीं होती है। मैंने खुद से देखा है कि किस प्रकार से मरीज पड़ा रहता है और भाई भाई में झगड़ा शुरू हो जाता है कि वो चार्ज देगा जी, वो चार्ज देगा। भाई ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। तो इसमें हॉस्पिटल थोड़ा ना पंचायत करेगा जो ये चार्ज देगा, ये उसका बेटा है, या ये चार्ज देगा। भाई हॉस्पिटल का जितना मशीनरी लगी है, मेडिकल के लोग लगे हैं तो उसका चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी बीच में देखा है मैंने कैसे कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ने लग जाते हैं सारे भाई बहुएं बेटियां वगैरह। पेशेंट मरा हुआ है, प्रॉपर्टी का बंटवारा वहीं हॉस्पिटल में ही शुरू हो जाता है। हाँ, कितने केस ऐसे देखे हैं जो छोड़ के जाते हैं तो आते नहीं है लेने के लिए, बिल्कुल लेने के लिए आते ही नहीं है। कितने केस देख चुका हूँ मैं ऐसे, जो एक बार हॉस्पिटल में छोड़ के गए ना तो वो लोग देखने की तो बावजूद लेने ही नहीं आते हैं। फिर उनका कैसे कैसे मैनेजमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है उस चक्कर में। तो मैं मान रहा हूँ कि 1% गड़बड़ी हॉस्पिटल के तरफ से भी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हॉस्पिटल प्रशासन दूध का धुला हुआ है। एक आधा परसेंट गलती होती है, ऐसी वो कोई बात नहीं है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90% गड़बड़ी, 99% गड़बड़ी सामने की तरफ से होती है। उनको सब चीज़ पता होता है। जो जी आईसीयू में है तो आईसीयू तो फ्री में होता नहीं है, इतना चार्ज बढ़ता जाएगा, उनको बता दिया जाता है। वो तब भी अपना पेशेंट को हटा सकते हैं, लेकिन नहीं जी, वो लगा बाद में बिल आ गया तो फिर उनके नेताजी आ जाते हैं फ़ोन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये दिक्कतें हैं, ठीक है ना। बीच में असामाजिक तत्व आ जाते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से, तो ये सब दिक्कत वाली तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, ठीक। बाद में फिर लास्ट में कहूँगा कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी मेडिकल फील्ड का लोग ये नहीं चाहता है कि उसके सामने में किसी पेशेंट की डेथ हो। हर लोग पॉजिटिव कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में इस चीज़ को कोई लोग कैश में कन्वर्ट करना की कोशिश करते हैं, जो हाँ जी वहाँ वो हो गया तो अब उसी ने करा उस चक्कर में हॉस्पिटल में पूरा एकदम तोड़ फोड़ कर दिया। हाँ जी हमको तो ये मुआवजा चाहिए, वो चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी है समाज में अभी भी, ठीक है ना। तो ये था आज जो मुझको लगा कि एक बार बनाना चाहिए इस चीज़ पे भी, क्यों झगड़े होते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है ना। इससे सीख तो कुछ नहीं मिलेगी। ये बोलूँगा कि टाइमली ले जाएं पेशेंट को, ठीक है ना, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, सब सुखी रहें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।